राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करूँ। आज मैं आप ही के द्वारा पूछे गए एक सवाल का आंसर देने वाली हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे सवाल पूछते हो, बिकॉज आप जो भी सवाल पूछते हो वो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं पूछ रहे हो एंड ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये कलेक्टिव का सवाल है। एंड जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप एक कलेक्टिव के लिए क्वेश्चन कर रहे हो एंड इसीलिए मैं वीडियोज़ के थ्रू ही आपको आंसर देना पसंद करती हूँ ताकि ये कलेक्टिव को आंसर मिले। जब मैं आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, देन थ्रू दैट वीडियो सो मेनी पीपल्स क्वेरीज गेट्स रिजॉल्व्ड। सो आपके जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो कीजिए एंड आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस यू मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी एंड आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आपका सवाल है कि क्या हम अपने डीएम को, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को लेट गो कर सकते हैं वाइल डूइंग आवर शैडो वर्क। नाउ इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, बिकॉज इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके प्रोग्रामिंग का एक बाय प्रोडक्ट है। सो आप लॉ ऑफ अजम्पशन को समझिए। लॉ ऑफ अजम्पशन को जितना आप समझोगे उतना ही आप अप्लाई करोगे एंड देन यू विल रियलाइज कि आप डीएम कौन है, डीएफ कौन है, ट्विन फ्लेम कौन है, आप किस पे गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो, इस सब का आंसर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन से पता चल जाएगा। नाउ आपका सवाल है कि क्या मैं डीएम को लेट गो कर सकती हूँ वाइल डूइंग माई शैडो वर्क। आप क्या लेट गो कर रहे हो? क्या डीएम आपके साथ है? डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी क्या वो आपके साथ है, वो इंसान? क्योंकि आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि डीएम एक पर्सन है, ये इंसान है, मेरा ट्विन फ्लेम वो डीएम है, मैं डीएफ हूँ और मुझे इससे लेट गो करना है। तो आप क्या लेट गो कर रहे हो? वैसे भी तो वो आपके साथ है नहीं। क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में है? क्या वो आपके साथ कमिटमेंट में है? क्या वो आपके साथ बात कर रहा है? क्या आपका रिलेशनशिप हेल्दी हैप्पी है? क्या वो आपको कॉल कर रहा है? नहीं। तो आप क्या लेट गो कर रहे हो? सो इट इज़ ऑल एन अजम्पशन। आपका जो फियर है कि आप डीएम के बारे में सोचोगे नहीं तो वो आपसे दूर चला जाएगा, लेकिन अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस को नोटिस करेंगे, आप जितना सोच रहे हो उसके बारे में वो उतना ही आपसे दूर होता जा रहा है। वो आपके पास तो है ही नहीं, वो आपके पास तो फिजिकली है ही नहीं, तो आप क्या लेट गो कर रहे हो? बट इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। इट इज़ अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। तो आप प्रोसेस से ही जा रहे हो एंड इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि समवेयर यू आर नाउ रेडी टू लेट इट गो एनर्जेटिकली। और एनर्जेटिकली आप तभी रिलीज कर सकोगे जब आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करोगे। सो आपको किसी को ना लेट गो करना है ना किसी को पकड़ के रखना है, ये बस एक प्रोग्रामिंग है। तो आपको अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। यू आर जस्ट लेटिंग गो ऑफ दिस परसेप्शन। आपका जो ये बिलीफ है कि आप डीएम को लेट गो कर रहे हो, आप किसी को लेट गो नहीं कर रहे हो। यू जस्ट बी, ठीक है? ये प्रोग्रामिंग को छोड़ दो एंड बिकम फियरलेस। आप ये जो दिमाग में चल रहा है ना कि मैं जितना सोचूंगी, जितना अफर्म करूंगी, मेरा रिश्ता उतना ही फिक्स होगा, मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा है, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रही हूँ, माई डीएम लव्स मी, माई डीएम लव्स मी, आई लव माई सेल्फ, एंड देन यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द सर्कमस्टेंस टू गेट वैलिडेशन। आपको इसे ड्रॉप करना है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो दैट माई डीएम लव्स मी, आप किसे बोल रहे हो? क्या आप सर्कमस्टेंस को बोल रहे हो? क्या आप अपने डीएम को बोल रहे हो? अपने डीएफ को बोल रहे हो? आप किसी इंसान को बोल रहे हो? अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो? फैमिली को बोल रहे हो? वॉल को बोल रहे हो? किसे बोल रहे हो? आप खुद को बोल रहे हो। यू आर टेलिंग दिस टू योर सेल्फ दैट माई डीएम लव्स मी, ठीक है? माई डीएम लव्स मी, दैट्स इट। तो आपको रियलाइज होना चाहिए मैं ये किसके लिए बोल रही हूँ? मैं खुद के लिए बोल रही हूँ। अगर ये बोल के आप सर्कमस्टेंसेस को देख रहे हो, यू आर नॉट बिलीविंग योर सेल्फ। आप खुद के एफर्मेशन को बिलीव नहीं कर रहे हो। नाउ इफ यू आर सेइंग माई डीएम लव्स मी, एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे लेट गो करने का सवाल नहीं है, पकड़ के रखने का सवाल नहीं है। माई डीएम लव्स मी एंड आई लव माई डीएम, एंड ऑफ द स्टोरी। अभी आपको सर्कमस्टेंसेस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। गिव द सर्कमस्टेंस सम टाइम टू रिफ्लेक्ट योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है?
क्योंकि जो हम इतने वी आर पावरफुल, यू आर पावरफुल, बट यू आर नॉट सो पावरफुल राइट नाउ कि एक बार बोलो और सब कुछ चेंज हो जाए. यू कैन गेट देयर, बट उसके लिए टाइम लगता है. जब आप जिम जाते हो, एक ही दिन में आपके मसल्स डेवलप नहीं होते हैं. यू हैव टू गो देयर कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, रेगुलरली, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, टू सी योर मसल्स शेपिंग अप, शेपिंग द वे यू वॉन्ट देम टू बी. कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसमें टाइम लगता है. आप प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हो, एंड इट ऑल्सो टेक्स टाइम. आप सीड को डालोगे ज़मीन पे, उसको वाटर करोगे, नर्चर करोगे, देन इट टेक्स 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, जितना टाइम लेना है वो लेगा डिपेंडिंग ऑन द प्लांट. सो वॉट एवर बिलीव यू आर इम्प्लांटिंग इन योर सेल्फ, आप उसको भी तो टाइम दोगे. सो आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है दैट माई DM लव्स मी बिकॉज आई एम सो लवेबल. एंड आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है. आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, आई एम डिज़ायरेबल, आई एम सो वॉन्टेड, आई एम सो वॉन्टेड, आई एम सो डिज़ायर्ड. आपको इस बिलीफ पे बार 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 मेडिटेट करते रहना है, उसी को सोचते रहना है, इसी अजम्पशन को. भले आपका DM आपको वो प्रूफ अभी नहीं दे रहा हो, बट ये देगा, वो देगा. सिर्फ वो नहीं, कोई भी इंसान देगा, कोई भी परिस्थिति देगी, सर्कमस्टेंस देगी. जब आप इस एजम्पशन को अप्लाई करोगे, इस एजम्पशन को प्रोग्राम करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में. पहले व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग है. आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में इसलिए हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड ए सर्टन वे सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ. ठीक है, आपकी प्रोग्रामिंग है दैट आई एम नॉट लवेबल, आई डोंट फील सेफ इन लव, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो मुझे धोखा दे सकता है. ऑल दिस प्रोग्रामिंग इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड. तो जब आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन देते हो दैट आई एम सो लवेबल, एवरीबडी लव्स मी, सो एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हो, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बरसों से, सालों से एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग है. तो जब आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन डालते हो तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जब यूनियन होता है तो बहुत ही केमिकल लोचा होता है, एंड यू फील वेरी अनकंफर्टेबल. आपके बॉडी में बहुत सारा फाइट चलता है, एंड दैट इज वाई यू फील सो रेस्टलेस, यू फील एंजाइटी, आपका दिमाग सटक जाता है, एंड देन यू डू क्रेजी थिंग्स. यू कॉल योर पार्टनर 100 times a day बिकॉज यू वॉन्ट वैलिडेशन. आपको लगता है मैं 50 बार तो बोल रही हूँ माई DM लव्स मी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, तो ये क्यों मेरे मैनिफेस्टेशन में नहीं दिखाई दे रहा है? वाई इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इन माई सर्कमस्टेंस? सो यू गो क्रेजी, बट इट्स ओके, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, यू कैन नेवर गेट इट रॉन्ग. ठीक है, इट्स ओके, ये सबके साथ होता है. बिकॉज पॉजिटिविटी, जब आप एक मेडिसिन देते हो, यू आर गिविंग योरसेल्फ अ मेडिसिन. सो पुराने द ओल्ड रिजिड बिलीव्स और न्यू बिलीव्स में एक रेसल होता है, एक फाइट होता है, पर पॉजिटिविटी ऑलवेज विन्स, एंड यू हैव टू लेट द पॉजिटिविटी विन. आपको इस पॉजिटिव एफर्मेशन को जितवाना है, आपको ये फर्म डिटर्मिनेशन लेना है, एक फर्म डिज़ायर, एक फर्म डिक्लेरेशन दैट भले ही मेरा सर्कमस्टेंस कुछ भी बोले, 3D रियलिटी में जो कुछ भी हो, मैं उसको अटेंशन नहीं दूंगी. आई फर्मली बिलीव एंड डिक्लेयर एंड एक्सेप्ट दैट आई एम लवेबल. क्योंकि मैं बहुत लवेबल हूँ, तो मेरा जो DM है, जो मेरा रिफ्लेक्शन है, जो मेरा मिरर है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. और आपको उसको देखना ही नहीं है, आपको ये बोलना ही नहीं कि आप उसको लेट गो कर रहे हो कि नहीं लेट गो कर रहे हो. लेट गो कर ही नहीं रहे हो बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी विथ यू, एंड यू हैव टू हैव दिस एफर्मेशन कि कोई मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता है. तो DM तो क्या, कोई भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है अनलेस आई वॉन्ट देम टू. अगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़ के जाए तो वो मुझे छोड़ के जाएगा. और अगर मैं अगर नहीं चाहती कि वो इंसान मुझे छोड़ के जाए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोलीग हो, लवर हो, पार्टनर हो, हस्बैंड हो, चिल्ड्रन हो, जो भी हो, इफ़ यू डोंट वांट देम टू लीव यू, देन दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू. यू हैव दैट मच पावर. लेकिन आपको उन्हें कन्विंस नहीं करना है, आपको उन्हें एक्शन के थ्रू कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपनी थॉट से ये बोलना है दैट आई एम सो लवेबल. मेरे प्यार में सब लोग एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं,
मेरी जो एनर्जी है इट इज़ सो लवेबल दैट एवरीबडी लव्स मी, एंड सब लोग ये मुझे रिफ्लेक्ट करके देते हैं. My DM reflects it back to me. My mother reflects it back to me. My boss reflects back it to me. My children reflects it back to me. My friends reflects it back to me. Strangers reflects it back to me. My clients reflects it back to me because I am so lovable. I am so lovable. आपको इस belief system को, इस assumption को, पहले एक assumption होगा, but इस assumption को आपको belief बनाना है by constant repetition. पर आपको चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है, आपको इसे नेचुरली बोलना है, नेचुरली बोलना है. इट माइट बी वेरी एलियन बिलीफ फॉर यू. क्या मैं इतनी लवेबल हूँ? एम आई सो सिक्योर्ड? एम आई सो सिक्योर्ड इन लव? मे बी इट इज़ नॉट योर ट्रूथ राइट नाउ. लेकिन ट्रूथ कुछ होता ही नहीं है. ट्रूथ इज़ जस्ट एन इल्यूजन. कोई ट्रूथ नहीं होता. ट्रूथ वही होगा जो आप बिलीव करोगे. सो आपको लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करना है. यू हैव टू एज्यूम दैट यू आर सो लवेबल. You have to keep assuming that you are so lovable, and सब आपसे बहुत प्यार करते हैं. सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, including no exception to that. सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, no exception to that, no exception to that, no exception to that. And धीरे धीरे ये assumption एक belief बन जाएगा, and belief आपका manifest होता है. And your belief जिस पे आप 100% no matter what, आंधी आए, तूफान आए, DM कुछ भी करे, circumstances कुछ भी बोले, टैरो कार्ड रीडर कुछ भी बोले, एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोले, it doesn't matter. You still know it as the truth. आपको उतने लेवल का बिलीफ रखना है that my twin flame loves me and I love my twin flame, and हमारे बीच कोई नहीं है, कुछ नहीं है, no circumstances, no past, no झगड़ा, कोई फैमिली नहीं, कोई इशू नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कोई जॉब नहीं, नथिंग इज़ बिटवीन अस. अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है देन इट विल मैनिफेस्ट. इट विल मैनिफेस्ट. इट्स ए लॉ. ये एक लॉ है, लॉ ऑफ अजम्पशन. हाउ लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स? देयर इज लॉ ऑफ अजम्पशन, देयर इज लॉ ऑफ कार्मा, एंड देयर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आप एक अज्यूम करते हो, यू अज्यूम ए थॉट, फिर वो कर्मा बन जाता है. व्हाट इज कर्मा? एवरी थॉट इज ए कर्मा. आप जैसे सोचते हो वैसे ही आपको वापस मिलता है, राइट? सो आप जैसे सोचते हो आपकी एक्शन वैसी होती है. आपकी सोच से ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपके एक्शंस होते हैं. सो लॉ ऑफ कर्मा भी लॉ ऑफ अजम्पशन से ही बनता है, एंड लॉ ऑफ अजम्पशन से ही हम अपने लॉ ऑफ कर्मा को ठीक कर सकते हैं. एंड लॉ ऑफ कर्मा से हमारा वाइब्रेशंस बनता है. लॉ ऑफ कर्मा मतलब हमारी सोच से हमारे वाइब्रेशंस बनते हैं. हमारी वाइब्रेशन से एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट होती है, एंड उस फ्रीक्वेंसी से हम मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स लाइक वी आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इनटू आवर लाइफ. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो ये 3 लॉ मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ कर्मा, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ कर्मा, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपका मैनिफेस्टेशन होता है. सो मैनिफेस्टेशन एक स्पिरिचुअल जर्नी है. व्हाट इज स्पिरिचुअल जर्नी? आपकी रीप्रोग्रामिंग की जर्नी. आप खुद को कैसे लव के साथ रीप्रोग्राम करते हो, फ्रॉम फियरफुल थॉट्स टू लविंग थॉट्स फॉर द सेल्फ. और जितना आप खुद के लिए अच्छा सोचोगे उतना ही आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोच पाओगे. क्योंकि अगर आपका एक डोमिनेंट बिलीफ है दैट आई एम लवेबल, अगर आपका एक डोमिनेंट बिलीफ है दैट आई एम लवेबल, तो आपका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? आप अपने ऑफिस में भी अगर आपसे किसी के साथ बन नहीं रही है, अगर आपको लगता है आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपका कुलीग आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करेगा, देन यू आर कॉन्फ्लिक्टिंग योर सेल्फ. क्योंकि अगर आपका डोमिनेंट बिलीव है दैट आई एम लवेबल एंड एवरी वन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, देन आपका वो कुलीग आपको कैसे प्यार नहीं कर सकता? इट इज़ ओनली योर रिफ्लेक्शन. यू डोंट हैव टू कन्विंस योर कुलीग, यू डोंट हैव टू गो एंड डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू से सॉरी. आपको उससे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बट इन योर माइंड यू हैव टू से दैट my colleague loves me, they love me, my boss loves me, my junior loves me, my team loves me. आपको mentally इस पे meditate करना है, and your reality will reflect it back to you. Your reality will reflect it back to you because why? You are lovable. And फिर वो ऐसे action करेंगे जो lovable होगा, and because you are lovable and you're full of love, you will also end up loving that person, and आपका conflict dissolve हो जाएगा, right? Without you having to take any action. बट इस आपने एक्शन लिया है इन योर माइंड, एंड दैट एक्शन यू विल ओनली हैव टू टेक. अगर आप अपने कलीग को पसंद नहीं करते, हर दिन आप उसकी बुराई करते हो, देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपका रिश्ता अच्छा होगा.
You don't have to say sorry, you don't have to apologize, you don't have to take action, but you'll have to change yourself. You'll have to change your thoughts. जब आप अपना थॉट चेंज करोगे तो सामने वाला इंसान का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाएगा. इट इज़ अ लॉ ऑफ कर्मा, एंड लॉ ऑफ कर्मा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होता है, बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग दैट. सो आई एम लवेबल से when you are installing this belief in yourself, installing this assumption in yourself, बार बार आप इस पर मेडिटेट करते रहो, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, आई एम सो लव्ड, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल. तो आपका ट्विन फ्लेम कैसे दूर हो सकता है? योर ट्विन फ्लेम इज योर अल्टीमेट मिरर. तो ट्विन फ्लेम के साथ आप प्रिटेंड नहीं कर सकते. इफ़ यू रियली बिलीव दैट यू आर लवेबल, इफ़ यू रियली बिलीव दैट यू आर लवेबल and you're very secured in this belief, your twin flame will reflect it back to you. And इसीलिए on and off relationship होता है. आप ऐसे believe करते हो for 1 month, आपका twin flame वापस आता है, but then your twin flame can trigger you, right? क्योंकि वो trigger करता है, and trigger करते वक्त आपका माइंड एकदम सटक जाता है, केमिकल लोचा हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, एंड आप उस टाइम पे पॉजिटिव सोचना बंद कर देते हो. यू आर सो फोकस ऑन द सर्कमस्टेंस, जो आँखों से दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है, डीएम के एक्शन पे आप इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हो, यू बिकम सो पावरलेस एट दैट मोमेंट कि सब कुछ भूल जाते हो. सो ही गोज बैक सो दैट यू अगेन वर्क ऑन योर सेल्फ. यू हैव टू कम टू ए स्टेबल स्टेट. आपको इस थॉट को स्टेबलाइज करना है दैट आई एम लवेबल and I'm very secured in this. I'm very secured. I'm in a secured relationship with myself. I'm in a secured relationship with my DM. I'm in a secured relationship with my parents. I'm in a secured relationship with my friends. ये आपको stabilize करना है. Then again your DM will come back to you. And ऐसे on and off होता रहता है unless you become stable. So आपको आपके DM को ना let go करना है, ना उसको पकड़ के रखना है. He is that. ठीक है? बट आपको डेफिनेटली एक पीसफुल स्टेट में आना है, बिकॉज इट इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इफ़ यू आर नॉट पीसफुल देन आप वैसे ही रिलेशनशिप को बार बार मैनिफेस्ट करते रहोगे, बिकॉज यू आर नॉट एट पीस. आप पीसफुल हो ही नहीं तो आपके सराउंडिंग में भी वही होगा. सो यू हैव टू समहाउ स्टेबलाइज योर सेल्फ, यू हैव टू समहाउ कम टू ए पीसफुल स्टेट. जब आप खुद, और ये आपको खुद से करना है, डोंट एक्सपेक्ट सर्कमस्टेंसेस टू डू दैट फॉर यू. ये आपको खुद से करना है, बिकॉज इट इज़ ए जर्नी ऑफ बीइंग कॉन्शियस क्रिएटर. यू कैन नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस. ये बाकी के लोग जीते हैं, सर्कमस्टेंसेस कुछ अच्छे होते हैं तो खुश हो जाते हैं, पर आपका वैसे जीने का वक्त ख़त्म हो गया है. यू विल हैव टू stabilize yourself on your own. You have to come to a peaceful state on your own, and you will manifest whatever you want, and it will reflect in your circumstance, it will reflect in your reality. So DM कहीं नहीं जा रहा है, ना DF कहीं जा रही है. It is a relationship made in heaven. It was a relationship made before you were born. It was written in the stars before you were born. So आपको इस belief से के साथ जीना है that it is written in the stars before I was born. तो ना वो मुझे छोड़ के जा सकता है, ना मैं उसे छोड़ के जा सकती हूँ. So the question of letting go and holding on to something does not exist. बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है. फियरलेसली. अगर आप उनके बारे में 5 दिन नहीं सोचोगे तो वो कहीं नहीं जा रहा है. इट इज़ इनसिक्योरिटी दैट इज़ टेलिंग यू कि मैं उसको छोड़ दूँ, माइंड मेंटली छोड़ दूँ. अगर आप क्योंकि दिस इज़ अ फियरफुल प्रोग्रामिंग. आपको डर लगता है कि मैं 5 दिन तक नहीं सोचूंगी अपने DM के बारे में तो वो कहीं चला जाएगा, यूनिवर्स भूल जाएगा. कोई नहीं भूलेगा. यू आर द यूनिवर्स, यू आर द कॉन्शियसनेस. ओके, सो बी फियरलेस, लव योर सेल्फ. जितना आप खुद को प्यार करोगे उतना ही ये फियरफुल क्वेश्चंस, डाउट्स रिजॉल्व होते जाएंगे. एंड इट इज़ ओके, इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ प्रोसेस. एंड आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, हम सब आपके साथ हैं. लाखों के लोग, lakhs and lakhs of people are going through this journey, because this is a time of great awakening, of conscious creation, conscious creators. And आप भी conscious creator हो. You have to know it, you have to believe it, you have to accept it, and
मैं लॉ ऑफ अजम्पशन पे रिसर्च कर रही हूँ एंड आई नीड योर हेल्प फॉर दैट। इफ़ यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर किया है। डू फिल अप द गूगल फॉर्म एंड हेल्प मी इन माई रिसर्च वर्क, ताकि मैं आप ही की तरह बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकूँ इस रिसर्च वर्क की तरह। लोगों को लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में ज़्यादा पता चले एंड दे कैन अप्लाई इट इन देयर ओन लाइव्स एंड live their best life. So do fill up the Google form and help me in my research. Thank you so much for watching. अपना inner work करते रहो, अपना self love practice करते रहो and खुश होके बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।